Hello, good morning everybody. Class 7th subject maths exercise 3.4 division. Chapter name is probability. यहाँ पे बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है आपके प्रोबेबिलिटी का, बट अगली जो आगे क्लास से जाएंगे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बड़े बड़े चैप्टर हैं. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट क्लासेज. आप यहाँ देखिए, टेल वेदर इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. ये क्वेश्चन है. यहाँ पे भी आपको आंसर देना है. सर्टेन टू हैपन जो निश्चित वर्क है उसमें सर्टेन टू हैपन लिखना है. इम्पॉसिबल जहाँ नहीं हो सकता वहाँ इम्पॉसिबल, और जहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है वहाँ कैन हैपन बट नॉट सर्टेन ये लिखना है. जैसे पहला क्वेश्चन है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, कि आप आज बड़े हैं कल के बजाय. तो ये निश्चित है कि जो बीता हुआ कल है उससे आज हम बड़े मिलेंगे. तो क्या लिखेंगे? सर्टेन टू हैपन. एंड सेकंड, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड अप. क्या उसका हेड ऊपर आएगा? तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. तो क्या आंसर आएगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. A dice when tossed shall land up with 8 on top. अब आप बेटा ये बताएं कि आप डाइस को जानते हैं, सांप सीढ़ी का गेम खेलते हैं, तो उसमें वी थ्रो द डाइस, डाइस को फेंकते हैं. तो क्या डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 से लेके और 6 तक होते हैं. तो डाइस को कभी भी फेंकते जब 8 उस पे है ही नहीं तो कभी आएगा भी नहीं. तो इसका आंसर क्या होगा? इम्पॉसिबल. थर्ड, जो आई नहीं उसमें है ही नहीं तो आएगा ही नहीं, सो इम्पॉसिबल. अब द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. जैसे ट्रैफिक लाइट तो रेड होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है. तो क्या आगे जब जाएंगे तो क्या अगली जो लाइट है वो ग्रीन मिलेगी? मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है. तो क्या आंसर आएगा? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. फिर टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे. कल का दिन क्लाउडी डे हो सकता है, बादल हो सकते हैं, कल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. तो वो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. तो आई होप दैट प्रोबेबिलिटी में आपको वो आंसर देने होते हैं जो हो सकता है. वो आंसर आएगा कि हो सकता है तो यस निश्चित है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो ये आंसर दिए हमने इसमें कि सर्टेन टू हैपन जो हो सकता है तो निश्चित है, इम्पॉसिबल जो नहीं हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट हो भी सकता है बट जरूरी नहीं है. देखो क्वेश्चन नंबर 2, 6 मार्बल इन ए बॉक्स विद नंबर 1 to 6. एक बॉक्स में 6 मार्बल रखे हैं, 6 पत्थर हैं, उन पे काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 और 6. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2?
की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, इसको शॉर्ट रूप में लिखते हैं पीई, प्रोबेबिलिटी। अब इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो नंबर ऑफ आउटकम्स अपन उसमें हाथ डालें तो 2 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, बट जो संभावना है कि जो आ सकता है उतना हम लिखेंगे। तो 2 है, एक बार आ सकता है, फिर ऊपर 1, और टोटल कितने 6 मार्बल है, 1/6। अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। 5 मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही फॉर्मूला पीई, नंबर ऑफ आउटकम्स अपन टोटल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ आउटकम्स जो वो 5 डिजिट का पत्थर है वो एक बार तो आ सकता है, तो 1 टोटल नंबर कितने 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/6। तो अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, कि जितनी प्रोबेबिलिटी की हिंदी क्या होती है संभावना, जो संभावना निश्चित यानी जो आ सकता है वो तो ऊपर लिखेंगे और टोटल नंबर नीचे लिखेंगे, तो इट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। The question number 3, a coin is flipped to decide which team start the game. What is the probability that your team will start? कोई गेम जब खेलते हैं तो 2 टीमें खेलती हैं, जब दोनों टीमें खेलती हैं तो उसके लिए टॉस किया जाता है, यानी फ्लिप्ड द कॉइन, सिक्का उछाला जाता है। तो अब आपको ये बताना है कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी, किस टीम की संभावना ज़्यादा है, इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पीई, ये नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब देखो कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी, मान लो अपन जब सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, एक टीम हेड मांगेगी एक टीम टेल मांगेगी, आएगा तो कोई एक ही, तो नंबर ऑफ आउटकम्स तो क्या हो सकता है 1, और टोटल आउटकम्स हेड और टेल 2 है तो 1/2। तो या तो आपकी टीम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आधी होगी, 1/2 होगी गेम स्टार्ट, आप भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, तो इट इज द प्रोबेबिलिटी। आपके इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, छोटा चैप्टर है बट आगे की क्लासेस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप दैट प्रोबेबिलिटी मैंने स्टार्ट की है क्लास 7 से, तो ये आपको समझ में आया होगा, इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है। तो एवरीथिंग इज क्लियर, आफ्टर दैट यू हैव एनी डाउट तो यू कन्वे द मैसेज ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर और माय नंबर, आई रिप्लाई टू यू। थैंक यू।